हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका 12th चैप्टर है सेलिना टेक्स्ट बुक में। चलिए पहले कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं वन बाय वन सम के साथ। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होगा। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई होगा, आपके राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। क्या होता है ये पाइथागोरस थ्योरम? देखिए राइट एंगल ट्राइंगल यानी आपका एक एंगल 90 डिग्री होगा। जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाला साइड आपका हाइपोटेनस कहलाता है। ये वाला आपका क्या हुआ? हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, कोई भी दो वैल्यू दी होगी, थर्ड को फाइंड करना है। जब फाइंड करना है और वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज इसमें है कि द हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका लार्जेस्ट साइड कौन सा होगा? आपका हाइपोटेनस होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला इज कंसिडर टू बी योर हाइपोटेनस, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट, ये तीनों के नाम प्लस ये वाला अगर फॉर्मूला आपको आ जाएगा तो आप ये एक्सरसाइज आराम से कर पाएंगे। ले लेते हैं। समझिए आपका बेस फॉर एन एग्जाम्पल इज 3 सेंटीमीटर, योर परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड AC और फाइंड योर हाइपोटेनस। जब आपको ऐसा फिगर दिया है तो आप पहले देखिए 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ है, इसके सामने ये यानी हमारा हाइपोटेनस हो गया। लिखिए AC स्क्वायर दैट इज योर हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर। AC स्क्वायर एज इट इज, BC क्या है? 3 स्क्वायर प्लस AB इज योर 4 स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। AC square is equal to 25. Therefore, AC is square root of 25. AC equals 5 सेंटीमीटर। क्या है आपका AC? 5 सेंटीमीटर, which is in turn your longest side of the triangle. हाइपोटेनस हमेशा लार्जेस्ट साइड रहेगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल में। क्वेश्चन नंबर 2, अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग, यानी एक लैडर है जो कितनी लंबी है? 13 मीटर लॉन्ग है। रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, यानी एक वर्टिकल वॉल बना दीजिए। वॉल यानी एक वर्टिकल वॉल हो गई। अ लैडर, लैडर यहाँ से यहाँ ऐसे रहेगी ना। लैडर यानी क्या हो गई? आपकी सीढ़ी। चलिए इसको सीढ़ी बना देते हैं। A ladder is resting against a vertical wall. Ladder कितनी है? 13 मीटर आपकी ladder है। A ladder is resting against a vertical wall. If the foot of the ladder is 5 meter from the foot of the wall. Foot of the ladder is 5 meter from the foot of the wall. ये foot of the wall है, ये foot of the ladder है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 मीटर गिवन है। 5 मीटर इज गिवन। फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड, ये डिस्टेंस हमें क्या करना है? फाइंड करना है। देखिए ये क्या है? वर्टिकल वॉल है जिसके ऊपर एक लैडर रेस्ट कर रही है, और ये डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ है हमें। ये क्या है? ये आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एक वर्टिकल वॉल है। वॉल जो होती है उसके यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, बिकॉज 90 डिग्री एंगल है। प्लस क्या है? ये सामने वाला क्या है आपका? हाइपोटेनस। जैसे कि मैंने आपको समझाया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 13 स्क्वायर is equal to 5 square plus P square. We have to find perpendicular square. 13 13 169
इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस पी स्क्वायर. शिफ्ट कर लीजिए. 169 माइनस 25 इज इक्वल टू आपका पी स्क्वायर. 144 इज योर पी स्क्वायर. तो पी क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 144. स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या है? 12. देयरफॉर पी इज इक्वल टू 12 वॉट? 12 मीटर. Therefore you can just write in your, as this is a word problem, आप लिख सकते हो कि ladders other end to the ground is 12 meter long. Question number 3. A man goes 40 meter due north and then 50 meter due west. एक आदमी है जो कैसे जा रहा है? 40 मीटर आपका नॉर्थ में जा रहा है. ऊपर की तरफ नॉर्थ है, 40 मीटर नॉर्थ, और वहाँ से 50 मीटर वेस्ट. वेस्ट किस तरफ है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. पहले वो 40 मीटर नॉर्थ गया है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में 50 मीटर ईस्ट गया है. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. यानी वो कहाँ पे खड़ा है? अभी यहाँ खड़ा है. यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है. इसको ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो गया. तो ये क्या हुआ आपका? हाइपोटेनस. फॉर्मूला लिखिए. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनस स्क्वायर एज इट इज. व्हाट इज योर बेस? 50 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर. हेड स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500. 5 5 25 और 2 0. 4 4 16 और 2 0. ऐड करिए. 2500 प्लस 1600 आपका हेड स्क्वायर हो जाएगा 4100. Therefore h is equal to square root of 4100. 4100 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से. 4100. ग्रुपिंग कर लेंगे. ग्रुपिंग कैसे करते हैं? 2 2 टर्म्स. 2 टर्म फिर ये वाले 2 टर्म. तो 41 को पहले करेंगे. कोई भी 2 सिमिलर नंबर लेने हैं. 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49. तो हम लेंगे 6 6 ज़ा 36. ये वाला आप कैलकुलेशन आपने स्टैंडर्ड 8 में सीखा होगा. 41 माइनस 36 क्या हुआ? 5. फिर 2 टर्म्स एट अ टाइम नीचे आएंगे, यानी आपका हो गया 500. जो नंबर लिया है उसमें वो नंबर वापस ऐड करिए. 6 प्लस 6 आपका 12 हो जाएगा. यहाँ पे और यहाँ पे नंबर सिमिलर होना चाहिए. 123 इंटू 3 करिए. 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. 124 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 1 9 4, 496. तो मैं लूँगी 124 इंटू 4 विच इज़ 496. अभी मेरा लेफ्ट ओवर नंबर क्या है? 4. ऊपर और कोई नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट डाल के 2 0 नीचे लेंगे. 2 0 नीचे लेंगे. फिर भी अगर कोई मैं नंबर यहाँ पे ऐड करती हूँ तो वो बड़ा होगा इससे, इसलिए 1240 0 ज़ा 0 हो गया. 400. 2 0 डेसिमल है इसलिए नीचे आ जाएंगे. 1240 में 0 ऐड हो जाएगा. आपका हो गया 1240. अब ऐसा सेम नंबर यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. 4 से तो आपका 40,000 से ऊपर चला जाएगा. 3 से ट्राई करिए. 1240 3 टू बी मल्टीप्लाइड टू 3. 3 3 ज़ा 9 0 2 1 7 37,209. 3 ज़ा and 3 ज़ा इज 37,209. मुझे कुछ रिमाइंडर आएगा वो ठीक है. आपका आंसर क्या है? 64.03. हम 2 डेसिमल तक ही लेंगे. h इज इक्वल टू 64.03 meters. That means the difference between the starting point and the end point is 64.03 meter. Question number 4. In the figure, angle PSQ 90 degree है. PSQ क्या है? PSQ 90 डिग्री. ये वाला आपका 90 डिग्री रहेगा. पैथागोरस थ्योरम में कहाँ 90 डिग्री है उस पर एकदम फोकस करिए पहले से ही. PQ इज 10 सेंटीमीटर. PQ क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर है. QS 6 सेंटीमीटर गिवन. RQ 9 सेंटीमीटर गिवन. कैलकुलेट क्या करना है आपको? PR फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला
फाइंड आउट करना है। ये क्या है? ये एक हाइपोटेनस है। देखिए राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, ये भी एक हाइपोटेनस है और आपका पी क्यू भी एक हाइपोटेनस है। देखिए हाइपोटेनस का क्या फॉर्मूला है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ हमें बेस पता है बट क्या हमें परपेंडिकुलर पता है? नहीं पता। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बड़े वाले ट्राइंगल को भूल जाइए, आइए छोटे वाले ट्राइंगल में। छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, यानी आपका आपका हाइपोटेनस क्या हुआ? पी क्यू। तो लिखिए इन ट्राइंगल पी क्यू एस। क्या है पी क्यू एस? पी क्यू स्क्वायर विल बी, जो पी क्यू स्क्वायर है ना ये वाला, विल बी इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। देखिए अगर इससे हम पी एस का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हमें पता चल जाएगा। चलिए पी क्यू स्क्वायर कितना है? 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, देन यू आर गोइंग टू फाइंड योर पी एस बाय दिस मेथड। 100 6 6 36 प्लस पी एस स्क्वायर। 36 को इधर ले आइए, आपका हो जाएगा 64। 100 माइनस 36 64 इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। Therefore, PS is square root of 64. 64 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 8 वॉट, 8 सेंटीमीटर। इसको आप डाल दीजिए एक बॉक्स में और यहाँ पे लिखिए व्हाट इज इट? 8 सेंटीमीटर। अब देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल, हमें जो साइड उन्होंने फाइंड करने के लिए कही है वो बड़े वाले ट्राइंगल में है। लिखिए इन ट्राइंगल पी एस आर, कौन सा है? हाइपोटेनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। आर एस कितना है? 9 प्लस 6 15 स्क्वायर और पी एस है 8 स्क्वायर। देखिए कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं? 15 प्लस 8 को ऐड कर लेंगे फिर उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। आपको बिल्कुल नहीं करना है, पहले स्क्वायर निकालना है फिर ही इन दोनों को ऐड करना है। सो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का 64, ऐड कर दीजिए 289। पी आर स्क्वायर इज हाउ मच? 289। देयरफॉर पी आर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 289 विच इज आई थिंक 17। चलिए चेक कर लेते हैं। करेक्ट, 289 आपका किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। पी आर इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। हेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस एंगल क्यू एंड इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी क्वेश्चन में दिया गया आपका एंगल क्यू और एंगल एस क्या है? 90 डिग्री है। प्रूव क्या करना है? 2pr स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, PS स्क्वायर एंड SR स्क्वायर। देखिए इतने सारे PQRS को देख के कहीं डरने की जरूरत नहीं है। हमें पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अच्छे से पता है। ये क्या है? एक क्या है? क्वाड्रिलैटरल है। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। अब मैं क्या करूँगी? मुझे PR प्रूव करना है, तो P और R में कनेक्ट करके एक लाइन बना दूंगी। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। करेक्ट। इसका पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है? ये 90 डिग्री है, सामने क्या है? हाइपोटेनस। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। बेस पहले लिखिए, परपेंडिकुलर पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन 1 बाय दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में क्या है? इस ट्राइंगल में पी आर स्क्वायर, आप यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में, इन ट्राइंगल विच ट्राइंगल यू आर टॉकिंग अबाउट? पी आर एस
PRS से हमने ये जनरेट किया है। नेक्स्ट क्या है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इन विच ट्राइंगल, राइट डाउन, in triangle P, Q and R. Add both equation. What will you get after adding both the equation? 2PR square आपका हो गया 2PR square is equal to 1 2 3 4, ये चारों ऐड हो जाएंगे, यानी PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, 2PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर को इधर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बचा क्या, PQ स्क्वायर है हमारे पास, PS स्क्वायर है हमारे पास और SR स्क्वायर है हमारे पास, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। 2PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर SR स्क्वायर PQ स्क्वायर, देयरफॉर प्रूव्ड। इन दोनों के जो पाइथागोरस थ्योरम का हमारा जो फॉर्मूला निकल रहा है दोनों का, उन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमने ये वाला प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC। जो AD है ना उसको क्या किया है, ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो पहले एक लाइन बना दीजिए BC, और इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर हुआ, A और D। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर यानी हमारा क्या, कौन सा एंगल फॉर्म हो गया, 90 डिग्री। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है ना AB और ये C वाला जो ट्राइंगल है क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी ये तीनों साइड हमारी सेम है। BC इज 10 सेंटीमीटर, ये BC क्या है, यहां से लेके यहां तक कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AD करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। किसको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AD हमें फाइंड करना है। देखिए लेंथ ऑफ AD फाइंड करने के लिए ये यहाँ पे एक क्या 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यानी ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हुआ और ये क्या हुआ, ये आपका वापस 10 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। परपेंडिकुलर यानी ये आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस, मतलब 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो फॉर्मूला लिखेंगे AB स्क्वायर जो कि आपका हाइपोटेनस है इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 1 2 और ये 3। AB स्क्वायर कितना है, AB है आपका 10 स्क्वायर, BD है 5 स्क्वायर, AD स्क्वायर 100, 5 5 से 25 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू AD स्क्वायर। AD इज व्हाट, 100 माइनस 25 75 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 75। स्क्वायर रूट ऑफ 75 नहीं, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं, इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। नियरेस्ट टू 1 डेसिमल बताया है, तो 75 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने 8th में सीखा है। पैर ले लीजिए, 8 8 जा 64। देखिए यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये जो मेथड है ना, इस मेथड में आपको सेम नंबर लेने हैं ऊपर और नीचे। फर्स्ट स्टेप, 8 8 जा 64 हुआ, बचा आपका क्या 11। ठीक है, जो नंबर आपने लिया है उस नंबर को वापस यहाँ पे ऐड करिए, 8 + 8 क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे इस वाले मेथड में जब आप पॉइंट डालते हैं तो आप 2 0 नीचे लेते हैं, इट इज़ नॉट 1, इट इज़ 2 zeros। इस वाले मेथड में 2 zeros नीचे लेंगे, यहाँ पे जो नंबर लेंगे ना वही यहाँ पे नंबर आएगा आपका, यानी 166 × 6, 165 × 5, 164 × 4। जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर आपको यहाँ लिखना है।
चलिए 164, यानी मैं यहाँ पे 4 डालूंगी तो मैं यहाँ भी 4 डालूंगी। 164 इंटू 4 क्या होगा? 656। बहुत फार वे छोटा नंबर है, तो ट्राई करते हैं 166 इंटू 6। 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी। नाइन 96। चलिए 167 भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1169 बड़ा नंबर आया, तो हम क्या लेंगे? 166 इंटू 6 क्या है? 996। लिख लीजिए यहाँ पे 996। बचा कितना? 104। अब क्या करेंगे? क्या किया था हमने? जो नंबर लिया था उसको ऐड किया था। यहाँ पे नया नंबर क्या लिया है? 6। 6 को फिर से ऐड कर लीजिए, 172। यस, फिर पॉइंट आपने डाला वही है, यहाँ पे आ जाएगा 00। एक टाइम में कितने जीरो नीचे उतरेंगे? 2। 172 में एक नंबर ऐड करना है जो कि यहाँ भी लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट टू दिस नंबर आंसर आना चाहिए। 1726 से करते हैं। 172, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6। 1726 इंटू 6। ये यही आएगा 1726 मल्टीप्लाइड टू 6, तो क्या हुआ? 10356। आपका रिमाइंडर चाहे जो भी हो, नियरेस्ट टू 2 प्लेस आ गया। हम 66 यानी 8.66 यानी AD इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। नंबर 7, इन ट्राइंगल ABC गिवन बिलो, AB आपका 8 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर, AC इज 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ OC। ये जो लेंथ है ना, ये हमें फाइंड करना है। देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन पहले भी आया था, तब हमने क्या किया था? छोटे वाले ट्राइंगल को कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल में भी 2 वैल्यू आपकी मिसिंग है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? लेट करेंगे, लेट OC बी x, यानी इसको हम क्या दे रहे हैं नाम? x, एंड OA बी y। OA क्या है आपका? y है। लेट करने के बाद अभी शुरू करते हैं सम को सॉल्व करना। बड़े वाले ट्राइंगल में लिखिए, इन ट्राइंगल ABO, बड़े वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। हाइपोटेनस क्या होगा हमारा? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है? 8 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज योर BO? BO इज दिस प्लस दिस, यानी 6 प्लस x। 6 प्लस x, 6 प्लस x का क्या? स्क्वायर, प्लस वो क्या है? y का स्क्वायर। AO को क्या दिया हमने नाम? AO इज इक्वल टू y। इसको सॉल्व करेंगे आगे। 8 8 से आपका 64 हो जाएगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू एक्स 2AB, और ये आपका हो गया y का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते जाएंगे इसको। 6 6 जा 36 x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12 12x प्लस y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स है। अब करें क्या? करना क्या है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 3 होगा, 3 स्क्वायर होगा या नहीं होगा? देखिए यहाँ पे आइए, इस ट्राइंगल को देखिए। हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेनस है इस वाले ट्राइंगल में, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले में 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ? पक्का लिख सकती हूँ। तो लिखिए 36, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर है ना, इन दोनों के रिप्लेसमेंट में हम लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 12x एज इट इज। अब एक ही वेरिएबल है जो कि x है, जो हमें फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 64 माइनस क्या हुआ 36, 3 3 सा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 12x। 64 माइनस 45 इज इक्वल टू 12x। 19 is equal to 12x. Therefore, x is equal to 19 divided by 12 सेंटीमीटर। x क्या है? यानी आपका OC क्या है? 19 by 12 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला फिर से समझाऊंगी आपको। इन ट्राइंगल AOB, बड़े वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर, विच इज योर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू योर बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर क्या है? 6 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपने y नेम दिया है AO को, तो y स्क्वायर आपका यहाँ आ जाएगा। 8 स्क्वायर का 64, 6a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस y स्क्वायर है आपका एज इट इज आ जाएगा। 64, 6 6 36, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये आपका 12x हो जाएगा y स्क्वायर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमने लिखा है 3 स्क्वायर। क्यों लिखा है? बिकॉज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस योर परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड इज इक्वल टू X। एक ट्राइंगल है A, B और C, चलिए नेम कर देते हैं ABC। AB इज इक्वल टू AC, यानी कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज इक्वल टू X और X, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। BC इज 10 सेंटीमीटर, BC क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर। एरिया का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, योर एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड X, क्या करना है हमें? ये वाला साइड फाइंड करना है, दोनों सेम ही है। फाइंड x। देखिए यहां पे हमें क्या करना है? ओनली वन साइड इज गिवन विच इज योर बेस इज गिवन, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD। लिखिए ड्रॉ परपेंडिकुलर AD टू BC। क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 90 डिग्री चाहिए। क्यों 90 डिग्री चाहिए? फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस वी ऑलरेडी नो, हाइट हमें नहीं पता है। हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमने AD को प्रोड्यूस किया है यहाँ पे। सो व्हाट इज योर एरिया? 60, हाफ बेस ऑलरेडी गिवन है 10 सेंटीमीटर, उसका करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है? पता नहीं, इसलिए इसको लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क। सो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 10 इंटू H इंटू 1 इज 10H, देयरफॉर H इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 120 डिवाइडेड बाई 10, यानी आपका हाइट क्या है? AD क्या है? लिख लीजिए ये वाला है 12 सेंटीमीटर। बट हमें हाइट तो पूछा नहीं है, हाइट तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर हम हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन नो व्हाट इज आवर x। लिखिए इन ट्राइंगल, एक वाला ट्राइंगल ले लीजिए कोई भी, या लेफ्ट वाला या राइट वाला, मैं ये ले लेती हूँ ABD। व्हाट इज योर हाइपोटेनस? AB इज योर हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने वाला। सो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर। BD कितना है? 10 या 5? BD इज योर
5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा 10 है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये क्या हुआ आपका 5 और ये आपका 5. देयरफॉर टेक BD एज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AD क्या है 12 स्क्वायर. 5 क्या हुआ 5 5 जा 25, 12 12 जा 144. ऐड करिए, (169). Therefore x is equal to square root of 169. A square यहाँ चला जाएगा, जो बन जाएगा square root. So x is equal to 13 centimeter. 13 into 13 is your 169. हमने x find कर लिया है, which is 13 centimeter. That means your AB is equal to AC is equal to 13 centimeter. Number 9. If the sides of the triangle are in ratio 1:2 √2 is to 1. क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2 √2 is to 1. प्रूव क्या करना है, शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. कोई भी ट्राइंगल को अगर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो वो अगर पाइथागोरस थ्योरम को अगर प्रूव कर लेते हैं तो वो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल. देखिए 3 साइड्स हैं, सो लेट द साइड्स बी, लिखिए लेट द साइड्स बी. रेशियो में है ना, तो हम क्या लिखेंगे 1x, √2x, 1. क्या है साइड्स 1x, रूट इसके ऊपर नहीं आएगा, √2x और 1x. देखिए अगर इसको मुझे राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो मुझे ये अच्छे से पता है कि द लॉन्गेस्ट साइड, द लार्जेस्ट साइड इज माय हाइपोटेनस. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, ये आपका 90 डिग्री, ये मेरा क्या है हाइपोटेनस. 1 1 √2 का वैल्यू आपका अराउंड 1.4 एंड सो ऑन आता है, तो ये लार्जेस्ट साइड है, तो मैं इसको दे दूंगी हाइपोटेनस. ये द अदर साइड 1 एंड 1x. अगर ये क्राइटेरिया मैं प्रूव करती हूं कि a स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, देन आई कैन से दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनस स्क्वायर √2 और x का स्क्वायर, b क्या है 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर. √2 इंटू √2 2, x इंटू x x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आपका क्या हो गया हाइपोटेनस का वैल्यू. ये क्या है 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर. ऐड करिए 1 + 1 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. देयरफॉर दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल. आप पूरा लिखेंगे दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर 10. 2 पोल्स ऑफ द हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, यानी 2 पोल है, क्या हाइट है 6 मीटर एक का और एक का 11 मीटर. stand vertically on a plain ground. stand how, they are standing vertically. चलिए एक लाइन क्या है 11 और एक थोड़ा छोटा बना देंगे क्योंकि वो क्या है, इन्होंने दिया है 6. सो 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, इसको लिख लीजिए 6 मीटर, ये आपका क्या है 11 मीटर. आर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. वर्टिकली यानी सीधे खड़े हैं ग्राउंड के ऊपर. If the distance between their feet is 12 meter, distance between their feet, ये इसका फीट है, ये इसका फीट है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर which is given. Find the distance between their tip. टिप कौन सा है उनका, ये टिप है इसका, ये इसका टिप है, तो ये हमें फाइंड करना है इधर से लेके इधर का डिस्टेंस. देखिए ये कोई ट्राइंगल है नहीं, तो इसका क्या करेंगे, ये 11 मीटर, ये 6 मीटर, ये 12 मीटर. अगर ये 12 मीटर है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी जो कि क्या बनेगी, ये 12 मीटर है तो ये क्या बनेगी, ये 12 मीटर बन गई आपकी. दिस इज 11 मीटर टिल हियर इट इज 6 मीटर, पूरा 11 है, यानी ये 6 है तो ये क्या होगा 5 मीटर. बिकॉज दिस आई विल कंसिडर एज 6 मीटर एंड दिस 5 मीटर, टोटल हमारा 11 मीटर हो गया. यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम के
को अप्लाई करके मैं ये वाला फाइंड कर सकती हूँ। तो लिखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस पता नहीं है, वी डोंट नो दिस लाइन। बेस क्या है? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 144 प्लस 25 विच इज 96, 169। 169 किसका स्क्वायर है? h इज इक्वल टू 13 मीटर्स। ये वाले क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है, इसको समझना जरूरी है। क्या बताया है ये वाला वापस लूंगी मैं। A pole which is 11 meter long and 6 meter long are standing vertically on the ground and the difference between their foot is 12 meter. ये 12 meter है। Find the distance between their tip. टिप से टिप ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल। देन यू कैन इजीली फाइंड यूजिंग हाइपोटेनस या पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर 12 आपके सेलिना टेक्स्ट बुक से। इस वीडियो में हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा है और सॉल्व किया है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।